हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको 1 मिनट में कैसे सोल्व किया जाए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करवाना चाहता हूं और उसके लिए हम कालखंड के विभिन्न इतिहासों में जाएंगे। कैलेंडर के कंसेप्ट को मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी और रिलीजियस फैक्टर्स को जोड़कर भी बताऊंगा कि रिलीजियस फैक्टर कैसे काम करते हैं, किस रिलीजन के अकॉर्डिंग, किस कल्चर के अकॉर्डिंग कौन सा कैलेंडर आया, और उन सभी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान कैलेंडर को हम खगोल विज्ञान से भी जोड़कर देखेंगे। और कौन सा हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कौन से कैलेंडर इससे पहले आए, किस कैलेंडर में क्या त्रुटि थी, ये सब पढ़ेंगे हम आज के वीडियो में। आने वाले वीडियोस में हम वो पढ़ेंगे कि हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, जो कैलेंडर हमारा चल रहा है, इंटरनेशनल कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो सबसे ज़्यादा फेमस कैलेंडर है, जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको 1 मिनट में कैसे किया जाए ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं कैलेंडर और उसका इतिहास। कैलेंडर क्या होता है? ए लिस्ट दैट शोज द डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर, यानी कि वर्ष विशेष के महीनों, सप्ताहों एवं दिनों को दर्शाने वाली सूची। किसी भी वर्ष विशेष के, जैसे ये 2020 है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इसके महीने, वर्ष और तिथियां यानी कि दिन, उन सब को दर्शाने वाली जो सूची होती है उसी को तो हम कैलेंडर बोलते हैं। हमारे घर में सब ऑलमोस्ट जो एक कैलेंडर टंगा होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, और उस पे क्या होता है, क्या देखने को हमें मिलता है? महीने, सप्ताह और दिनों को दर्शाने वाली वो एक सूची होती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर बोलते हैं। अब कैलेंडर में आपने सुना होगा, हम बार बार बोलते हैं ईयर, वर्ष क्या होता है? ईयर क्या होता है? ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए प्लैनेटरी बॉडी। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का जो समय काल होता है, कोई भी ग्रह कितने समय में सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है उसी को बोलते हैं एक साल, एक वर्ष, 1 ईयर। 1 ईयर क्या होता है? किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करने का समय काल। अब हम बात करते हैं एक कैलेंडर ईयर। हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर का वर्ष क्या होता है? हमने ईयर की बात की, ग्रह में क्या बात करेंगे हम? प्लैनेटरी बॉडी, कोई भी ग्रह हो, चाहे हमने जब ईयर की बात की, ईयर क्या होता है? किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का समय काल। कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हमने एक पार्टिकुलर ग्रह ले लिया, कौन? अर्थ। ऑर्बिटल पीरियड, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का जो अनुमानित समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का जो समय काल होता है उसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का जो समय काल होता है उसको हम बोलते हैं 1 ईयर, एक वर्ष बोलते हैं। ये हमारा ईयर और कैलेंडर ईयर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कैलेंडर हम हमारे रेगुलर यूज़ में, जो इंटरनेशनल कैलेंडर है जिसको यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक कैलेंडर वर्ष कितना है? अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर दैट इज 365.2425 डेज। एक साल में 365.2425 दिन होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन एक्चुअल सोलर ईयर वैल्यू जो होती है, यानी कि वास्तव में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को एक अपना चक्र पूरा करने में जो समय लगता है वो 365.24219 दिन है। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365.24219 दिनों में पूरा करती है। और जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 365.2425 दिनों में पूरा करती है। इसमें बहुत मामूली सा एरर है, ज़्यादा नहीं है, वो कैलेंडर को सेट करने के लिए ज़रूरी था। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 365 है, यहाँ पे भी 365 है, यहाँ तक तो सेम है 365.24, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 219 है। ये हल्का सा एरर है ग्रिगोरियन कैलेंडर में, और एक्चुअल सोलर ईयर
वैल्यू में। आइए हम जान लेते हैं कि एक दिन क्या होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे ही क्यों होते हैं वो हम जान लेते हैं। इफ़ वी वॉच अर्थ स्पिन फ्रॉम स्पेस, अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। क्या लिखा हुआ है हम आपको बता देते हैं। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने में 23 घंटे 59 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। कैसे लेती है वो मैं बता देता हूँ। मान लो ये हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ है और ये हमारा है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। क्या है? ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हमारी अर्थ ऐसे घूम रही है। कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो घूमते घूमते अपना एक चक्कर पूरा करने में अपने खुद के एक्सिस, ये एक्सिस हो गए ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारा एक्सिस मान लेते हैं। अपने एक्सिस के चारों तरफ हमारी धरती अपने एक्सिस के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 59 मिनट और 4 सेकंड। लेकिन ये समय अगर हम स्पेस से देखें तो हमें दिखता है। स्पेस मतलब जहाँ तक हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर निकल के, हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर जाके, बहुत अंतरिक्ष में जाके अगर हम स्पेस से देखें तो हमारी धरती अपने खुद के एक्सिस के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 59 मिनट और 4 सेकंड का वक्त लेती है। यही लाइन हमने लिखी है। इफ़ वी वॉच अर्थ स्पिन फ्रॉम स्पेस, अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स, बट अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन एट द सेम टाइम। उसी वक्त जब पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, साथ में वो सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। अगर सेंटर में सूर्य है, अगर सेंटर में सूर्य है तो क्या कर रही है पृथ्वी? सूर्य के चारों तरफ तो सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है और खुद भी ऐसे घूम रही है। मान लो अगर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी साथ में तो ऐसे मार्कर की तरह घूम रही है अपने एक्सिस के चारों ओर। अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने में ये 23 घंटे 59 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। लेकिन साथ में ऐसे घूमते घूमते ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो इस वजह से क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं। बट अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन एट द सेम टाइम, सो अर्थ हैज टू टर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर टू रीच द सेम प्लेस रिलेटिव टू सन। सन के रिलेटिव में उसी जगह पे पहुंचने के लिए अर्थ को थोड़ा सा लिटिल बिट क्या करना पड़ता है? टर्न करना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। अपने एक्सिस को चारों तरफ घूमते हुए और सूर्य के भी चारों तरफ घूमते हुए अपना एक चक्कर पूरा करने में रिलेटिव टू सन अर्थ को थोड़ा सा घूमना पड़ता है। सो वी एक्सपीरियंस ईच डे ऑन अर्थ एज 24 आवर्स। इसलिए पृथ्वी पर हमें एक दिन 24 घंटे का महसूस होता है, यानी कि जो 56 सेकंड हैं वो एक्स्ट्रा लग जाती हैं। इस वजह से क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के साथ साथ, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ तो घूम ही रही है, साथ में सूर्य के भी चारों तरफ घूम रही है। अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ भी, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है चारों तरफ और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। इस वजह से हम 24 घंटे का एक दिन हमारी धरती के ऊपर महसूस करते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर विद यू। नेक्स्ट, हमें कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम अगर ये प्रश्न करें कि हमें कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सीधा सा आंसर है हमें अपने डे टू डे वर्क, नियमित जो हमारे काम हैं, टास्क, हमारे जो उद्देश्य हैं, फंक्शंस, जो हमारे फंक्शन होने होते हैं आदि को ऑर्गेनाइज करने के लिए कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। हमें कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जो हमारे डे टू डे वर्क होते हैं, जो हमारे टास्क होते हैं, जो हमारे फंक्शंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। स्पेस से देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। इसलिए धरती पर हमें 24 घंटे का एक दिन महसूस होता है। इस तरह से हम अर्थ के रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड अबाउट द सन को जोड़कर, यानी कि एस्ट्रोनॉमी को भी समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स को
भी समझेंगे आने वाले टाइम में, और कैलेंडर से रिलेटेड जो हमारे रिलीजियस फैक्टर हैं इनको भी समझेंगे। कैलेंडर की हिस्ट्री क्या है उसको देखेंगे, पहला कैलेंडर कब बना, उसमें कितना एरर था, और आज हम कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा वीडियो हमारा ये इन सब बातों से रिलेटेड आएगा। जो तीसरा वीडियो आएगा हमारा वो हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा। इस तरह से कैलेंडर के ऊपर हमारे 3 वीडियो तो बनेंगे ही, 4 भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।